आप ये करना कि आपका लक्ष्य क्या है, जीवन में क्या बनना है। किसी ने अपना लक्ष्य डिसाइड किया है, बताओ क्या बनना है। आपको टीचर बनना है। और वही बोलो 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 बेटा, उधर क्यों देख रहे हो? जिंदगी किसकी है? तो फिर उसको लेके क्या मिलेगा? कुछ नहीं। उधर बात करने को यूज ही नहीं है। जैसे आपने उसकी बात की, समझ लें जिंदगी गई, जरूरत नहीं अपने आप जी। फिर बात नहीं, मैं चलूं, मैं चला। तो सूत्र क्या बताया था मैंने कि लक्ष्य बिना हम एक कदम भी नहीं चल सकते। आपका क्या बेटा है? आइए, कौन सी कॉपी है? साइंस की मैडम, ये एक्टिविटी है, तो दिखाओ ना, आपको ध्यान से देखना। आपका क्या नाम है? साहिबा हो गया। आपका नाम रिया। रिया की कॉपी लेके आना। ये ऐसी कॉपी लेके आना, इसको बोला नहीं, आपको नहीं बोला। मैं देखना चाहता कि रिया लिख रही है कि नहीं लिख रही है। ठीक है, अभी कंफ्यूजन है, डॉक्टर बोला कि आगे इसमें वेरी गुड, कॉपी मैंने बताया क्लियर हो जाएगा। वेरी गुड, लिख रही है, वेरी गुड। अब दिख रहा है ना आपको? कई बार फिर आ जाइए। अब अपनी सीट पे मिलेंगे, जाओ जाओ। ये कदम हिली, उससे पहले जब मैंने कहा जाओ तो उधर भी गई, उससे पहले जब मैंने कहा जाओ तो उधर भी गई, अपनी सीट पे भी गई, इसको भी बोला जाओ तो ये भी चली गई। लेकिन अब ये क्यों नहीं चल पा रही? क्या ये ओबीडिएंट नहीं है? क्योंकि ओबीडिएंट तो है ये, इसने 2-3 बार पहला माना, आज्ञाकारी है, बहुत अच्छी बच्ची है, लेकिन अब चलने को कहा तो हिल भी नहीं पाई, चली नहीं पाई। क्यों नहीं चल पाई? आपने बताया क्योंकि उसके पास लक्ष्य नहीं है। यानी जब भी आप अपने टीचर के पास आते हैं यहाँ पे, और जब टीचर आपको कहते हैं कि बेटा जाओ, तो ऑटो सिलेक्शन होता है लक्ष्य का, टारगेट का ऑटो सिलेक्शन। इसमें आता है ना, यही का ऑटो सिलेक्शन मीन माई सीट, कि मैडम ने मुझे अपनी सीट पे जाने के लिए कहा है, इसमें ऑटो सिलेक्शन हो गई और अपनी सीट पे आप चले जाते हो। तो जब इनको पहली बार बोला तो अपनी सीट पे गए। जब वो सीट ऑटो सिलेक्शन की जगह मैंने कहा डायरेक्शन दे दी थी, लक्ष्य कहाँ पहुँचा दिया था? रिया। तो आप अपनी सीट पे गई, कहाँ गई? रिया के पास गई। ठीक है। और तीसरी बार मैंने क्या कहा? ऑटो सिलेक्शन को कट कर दिया और फिर कहा जा बेटा। तो बेटा जाना क्या, ये नहीं पाया। तो क्यों नहीं पाया? कि लक्ष्य बिना हम एक कदम भी ये प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? किसी को लगता है कि नहीं प्रूव हुआ तो बता दो भाई, मैंने अब किया क्या? किसने किया? तो इसलिए लक्ष्य होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए अपने अपने कॉपी में, जिसने नहीं लिखा आप तो लिख ही लोगे। अब ये बैठ जाओगे ना, ऑटो सिलेक्शन हो गई। क्लियर है? अब दूसरी बात कि लक्ष्य, मैंने कुछ देर पहले कुछ लक्ष्य पूछे थे और यहाँ कुछ ने बहुत सही लक्ष्य बताए, कुछ ने कुछ गड़बड़ बताए। आपने कहा था हम टीचर हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या होता है कि जब मेरा लक्ष्य मैंने किया है तो उधर पहुंचना है ना आपको, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तो लिखा होगा, या वैसे लिखा लक्ष्य सबने कहा तो लोग सब लिख देते हैं। किसे लिख रहे हो आप? लक्ष्य वहां तक पहुंचने के लिए। ठीक है, कभी पार्टी वगैरह होते हो नहीं? कभी ऐसा नहीं होगा, गए होंगे मम्मी पापा के साथ, गए होंगे अपने आप के होंगे, कहीं होता है। लाइफ का तो हुआ एक पार्ट है। ठीक है, चलो कुछ नहीं, आपको नहीं लग रहा तो मैं बताता हूँ। घर में मैरिज कार्ड आते हैं कि नहीं आते? शादी के कार्ड आते हैं, कभी आते हैं? जाते हो? कुछ नहीं जाते, आते मना कर देते जाते हैं ना।
चलिए ठीक है, आप एक चॉइस जो चीज़ आपने देखी है मुझे वही करूँगा। अगर मैंने चांद की बात करके सारी का देखा तो है नहीं आपने, तो इसलिए जो आप शादी का हर एक ने देखा है, आता है घर में एक बार 3-3 4-4 भी आ जाते हैं, समस्या हो जाती है किस में जाएं। पापा जी कहते हैं भाई वो मेरे ऑफिस में तो मैं जाऊँगा, चलो भाई तुम मम्मी को ले जाओ, रिश्तेदारी में चले जाओ, ऐसे भी होता है, सब होता है ना, ये सब आपने देखा हुआ है। एक मैरिज का कार्ड आपके घर में आया है, तो उस कार्ड को जब आपके हाथ पड़ता है तो उसमें सबसे पहले क्या देखते हो, ईमानदारी से बताना, सबसे पहले क्या देखते हो उसमें? शादी कब की है, उसके बाद ये तो बाद में देखते हैं, पहले उससे पहले चलो फिर भी उसके बाद हैं क्या देखते हो? ओ भाई ये है जरूरी नहीं है रेडमोड ओम नमः गणेशाय नमः ही लिखा हो, तो ये जरूरी नहीं मिलती है, तो फिर ढूंढती रह जाओगी। तो जो सबसे ज़्यादा, अच्छा मैं बताऊँ मैं क्या ढूंढता हूँ, ये लोग नहीं है यहाँ पे, अब तो आगे हम आपके बच्चे एक भी नहीं निकलता। मैं सबसे पहले देखता हूँ वहाँ वेन्यू, क्या देखता हूँ मैं? वेन्यू देखता हूँ मैं, कहाँ पर है शादी, कौन कौन देखता है ये, क्योंकि वहीं जाके तो मुझे मेन्यू मिलना है, मेन्यू तो वही मिलेगा। ओम नमः गणेशाय लेकिन मुझे क्या देखना है वहाँ, मेन्यू तो वहीं मिलेगा। ईमानदारी से बताओ, यही देखना है सबसे पहले, क्या देखते हैं? मेन्यू। कौन सी पार्टी का है, अरे ये पार्टी का है, फिर देखा मेन्यू क्या है, समझिए, तो मेन्यू वही मिलता है, तो वेन्यू। और जब आपने देखा कि यार बहुत बढ़िया वेन्यू है, तो वहाँ पहुँचने की पूरी इच्छा रहती है, या चलो ना भी मिले तो कोई बात नहीं, क्या रहता है इच्छा, जल्दी बताओ क्या इच्छा रहती है? पहुँचना है कि चलो कोई पक्का पहुँचना है ना, क्यों? क्योंकि मिलना है, ठीक है। इसका मतलब इस बार लक्ष्य क्या हो गया? वेन्यू। अब मेरे जैसे भी हैं कलाकार, कार्ड छपने वाले, यानी इनवाइट करने वाले, मैं चाहता हूँ कि भाई ये भी नाराज नहीं हो, सबको कार्ड दे दूँ, लेकिन पहुँचे कम से कम। तो मैं एड्रेस कैसे दे दूँगा इस वेन्यू का, कैसे कैसा एड्रेस दूंगा? पूरा को पूरा दूंगा या इनकम्प्लीट दूंगा? पूरा दूंगा तो कोई नहीं पहुँचेगा। और मैं क्या चाहता हूँ, तो क्या कैसा एड्रेस दूंगा? इनकम्प्लीट। बात समझ आ रही है? थोड़ा जो मैं समझा पा रहा हूँ, तो नहीं समझा पा रहा हूँ। यानी अगर हमारा एड्रेस बहुत प्रॉपर होगा तो वहाँ पहुँचने के चांसेस, आप ही बोलो मैं तो बोलूँगा, फिर से बोलना, अगर मेरा एड्रेस बहुत सही हुआ, क्रिस्टल क्लियर, तो मेरे वहाँ पहुँचने के चांसेस, और अगर इस एड्रेस में थोड़ा बहुत कमी रही गई तो फिर मेरे पहुंचने के चांसेस में कुछ डाउट हो जाएंगे, ठीक है। अब वो डाउट कैसे होते हैं उसका प्रूफ हम दे लेंगे। इन्होंने कहा था ये तो बेटा हमने लक्ष्य लिखा ना यहाँ पे, दिस इज द एड्रेस ऑफ योर लाइफ। ये वैल्यू मुझे छोड़ी चीज है, इसमें तो नहीं भी गए ना कोई आपका नहीं आता, लेकिन ये जो जिंदगी का एड्रेस है, अगर इस एड्रेस में कुछ गड़बड़ हुई तो बेटा क्या हो जाएगा? जिंदगी में परेशानी है। ये बात तो समझ गए ना, तो वहाँ पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। आपने कहा, मैंने नहीं कहा। तो इसलिए ये जो एड्रेस होना चाहिए जो आपने लिखा है ऊपर वाला, ये तो छोड़ो, ये नहीं हो गया एक टाइम को। इस एड्रेस में ऐसी ऐसी पता नहीं कितनी पार्टियां हैं, तो लंदन में जाके भी हो सकती है पार्टी, ऐसी छुपी हुई है इसके अंदर, इसको तो छोड़ो। तो ये जो एड्रेस है, ये एड्रेस कैसा होना चाहिए? बहुत क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, तो वहां जाने के, वहां पहुंचने के चांसेस ज्यादा होंगे। अब इस बच्ची को मैंने क्यों बोला, ये प्रूव करता है, अभी प्रूव करता है, सांच को सांच क्या। अब आप बुरी चीज आइए बेटा, सर से हम क्या करते हैं, मुझे वैल्यू में पहुंचना होता है ना इस वाटिका में, तो मैं क्या करता हूँ, पूछता हूँ ना कि भैया यार वो वाटिका है यहाँ पर, कोई बताओ जरा, आसपास मुझे ध्यान नहीं आता, यहाँ कोई वैल्यू बताओ, या चलो सदर बाजार बोल रहे हैं, सदर बाजार सामान तो बहुत अच्छा मिलता है, सस्ता मिलता है। तो अब अगर आप सदर बाजार जाने के लिए पूछेंगे कि किधर जाना है, तो यहाँ से पहले क्या बताएंगे, कुछ बताएंगे ना कि भाई
कुछ कोई जगह तो आती होगी, प्याऊ आएगी, उस प्याऊ के फिर बाएं मुँह जाना, प्याऊ का नाम से पानी आ गया जब ये डिस्टर्ब का काम नहीं मुझे जो होगा मैं मांगूंगी। तो मान लीजिए आपने कहा कि वहाँ से जाके प्याऊ मिलेगी, आप यहाँ से दाएं मुड़ना, सीधे चलना, प्याऊ मिलेगी, प्याऊ के बाद फिर आप बाएं मुड़ना। तो सबसे पहले आपका क्या काम होता है, जब आप घर से निकलते हो तो सबसे पहले आप क्या ढूंढते हो, प्याऊ। अगर तो प्याऊ मिल गई तो आप कहते हो मेरे कदम सही पढ़ रहे गलत पढ़ रहे, और अगर प्याऊ नहीं मिली तो गलत पढ़ रहे। तो वही से आप चेक करते हो, फिर इनको से बात करते यार मैं कहाँ गड़बड़ हो गया। तो इसी तरह से जो है जो लाइफ का एड्रेस है, इसको जाने के लिए आप बहुत सारे लोगों की क्या लोगे, मदद लोगे, नहीं लोगे। उसमें शायद आज मैं भी एक हूँ, कर सकता नहीं, कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, इसके ऊपर जाके रुके हम, मैं यहाँ रुकूँ, आप बड़े हो और क्लास भी दूंगा अपने लिए। ओके ठीक है, क्या समझा रहे हैं हम कि रास्ता, तो रास्ता आप क्या करेंगे, अपनी जिंदगी का रास्ता लोगों से पूछेंगे ना, पूछोगे कि नहीं पूछोगे। अब ये पूछना चाहती है सर से कि मुझे टीचर बनना है, तो पूछो मैं क्या करूँ, सीधा सीधा शिक्षक का मारो बोलिए सीधा रास्ता बताओ कि बेटा क्या करिए, और 12वीं करिए, 12वीं के बाद क्या करना, जेबीटी करना, जेबीटी से जो टीचर बन जाएंगे, खत्म हो गया। अब मैडम आप आइए, ये करना वो करना, ये करना वो खुद करना है भाई। एक बार उसको पता लग जाए क्या है, उसके बाद अपना रास्ता ढूंढ लेंगे। अभी सवाल बेटा मैम से पूछो, समझिए, जोर जोर से बोलिए के बाद ग्रेजुएशन करना है, ठीक है मैम आप आ जाएंगे। पहले सर ने क्या बताया आपको, दूसरी मैम ने क्या बताया, तीसरी मैम आपकी मैम बताएंगी वो टीचर बनना चाहती है, तो आप बताएंगे क्या करना, मुझे टीचर बनना है क्या करना। अगर नहीं मुझे टीचर बनना तो अगर क्यों बोलोगे आपको टीचर बनना है या नहीं बनना है, टीजीटी या टीजीटी मुझे मत पूछो, आप टीचर का जवाब दो। आपको टीचर बनना है तो पहले आपको ग्रेजुएशन करना होगा, ग्रेजुएशन करने के बाद आपको बीएड करना होगा। हाँ बीएड, अगर बीएड कर लेते हैं तो आप टीजीटी के लिए रास्ता बताओ सीधा सीधा, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा। आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन ना, फिर बीएड करना और फिर टीचर, ठीक है। 3 लोग भैया आप लोग, आप रास्ता पूछ रहे थे जाने के लिए कहीं, कितने लोगों से पूछा आपने, और 3 लोगों ने कितने रास्ते दिखाए, कौन से जाओगे, कंफ्यूजन हो गया। ये कंफ्यूजन उन्होंने किया या उन्होंने किया, किसने किया, कौन है वो किसने कंफ्यूजन किया, नहीं उसके टारगेट ने किया। अगर ये पूछती अभी देखो मैं जरा ना कौन रहा हूँ, मैथ्स टीचर अभी देखो 705 का भी निकला है, मैथ्स टीचर बनना है मुझे पास में मालूम तो दूर से पूछो इस क्लास में आने वाले पूछो, छठी बनानी है, बारहवीं बनानी है, 8वीं बनानी है, अपने से जोर से बोलो सवाल करो ताकि सभी सुने। मैं मुझे 9th क्लास को मैथ्स पढ़ाने वाली टीचर बनना, तो आपको पहले ग्रेजुएशन करना पड़ेगा बीएससी, जिसका आगे मैथ होनी चाहिए आपके पास में, उसके बाद आपको बीएड करना होगा, फिर जब वैकेंसी निकलती है। आइए मैडम जरा आप आइए, आप इधर इसी सवाल में पूछो, आवाज नहीं बेटा, हंसने की नहीं, सोचो सोचो। मैं 9th क्लास को मैथ पढ़ाने के लिए टीचर बनना। हेलो हाँ मेरी 98 है 98। आइए सर आप आइए,
तो वही 3 लोग हैं पहले वाले। ना 27 27 का हूँ। नहीं ना, हाँ, सेम टू सेम। ग्रेजुएशन कंप्लीट, कंप्यूटर डिप्लोमा कंप्लीट, 27 साल की उम्र। परमानेंट है कॉन्ट्रेक्चुअल? लगवा दे। अब आप बताइए इस बार यही एक सेकंड मैं बैक कॉल करूँगा, 1 सेकंड रुको। पंकज सर, आगे क्या जादू हो गया? क्या जादू क्यों हो गया? ये जादू किसने किया? देख भैया वीडियो बनाई हो यार, वीडियो बनाओ यार, मैं भी आ रहा हूँ। क्योंकि टारगेट क्या था, एड्रेस क्या था, क्रिस्टल क्लियर था। टारगेट क्या था, क्रिस्टल क्लियर। तो इसलिए जिंदगी का जो एम है कि दैट शुड बी द वेरी क्रिस्टल क्लियर। वो है ना, नहीं बोलता हूँ मैं, कहानियों की बात नहीं सुनाता मैं, प्रूफ के साथ। देख लिया ना आपने, भटका देंगे इधर से उधर भटकते जाओ, सदर नहीं पहुंच पाओगे।